श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। केकी कंठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराच चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढ़रामम्। मोर के कंठ की आभा के समान नील वर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मण अर्थात भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूं। कोसलेन्द्र पद कंज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कोसलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकरमनंगमोचनम। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण, जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले अर्थात दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। रहा एक दिन अवधि कर हथियारत पुर लोग जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृष्ण राम वियोग सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई आयौ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार जानि सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है कि श्री रामचंद्र जी क्यों नहीं आए। इतने में सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जता रहे हैं। कौसल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है।
इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयौ, जानि कुटिल किधो मोहि बिसराव। अहह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समुझै प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली हहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया? आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणार विंद के प्रेमी हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव हैं। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा? राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयौ जनु पोत। बैठे देखि कुशासन, जटा मुकुट कृस गात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे हुए देखा।